औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब फ़रीशा चैनल के साथियों। फ़रीशा चैनल में आओ उर्दू सीखें में आज आपको लेके चलता हूँ मैं सबक नंबर 7 की तरफ। तो सबक नंबर 7 में आज हम 4 हरूफ़ तहज्जी सीखेंगे, जिसमें पहला हरूफ़ तहज्जी है वो है फ़े। तो चलते हैं अपने सबक की जानिब। ये देखें जी, ये है फ़े। फ़े को बनाने का तरीका ये है कि इसका सिरा जो है वाव की तरह बनता है, और उसके बाद उसी तरीके से जैसे पे, ते, बे, टे लिखते हैं उसी तरीके से इसको बनाना है। इसका उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है फ़े, और बड़ी ये को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा फ़े। इंग्लिश में इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है एफ़ ए वाई, फ़े। उसके बाद गोल काफ है। गोल काफ को अभी जो सिरा बनता है वो बनता है वाव की तरह, और इसी तरीके से यहाँ तक ये इस तरह से आता है। और उसके बाद जैसे नून का दायरा होता है, नून के दायरे की तरह ये बना दिया जाता है, और इसके ऊपर होते हैं 2 नुक्ते, तो ये बन जाता है काफ, या इसको बड़ा काफ भी कहते हैं, गोल काफ भी कहते हैं। और इसकी प्रोनंसिएशन उर्दू में जो है वो इसी गोल काफ, अलिफ और फ़े, काफ। उसके बाद जिसको हम कहते हैं डंडे वाला काफ, इसमें पहले अलिफ बनाते हैं और फिर बे की तरह, और इसके ऊपर तिरछा अलिफ लगा देते हैं तो ये बन जाता है काफ। उर्दू में इसको लिखने का तरीका ये है कि यही डंडे वाला काफ और अलिफ मिलाकर और उसके बाद फ़े, तो ये बन जाता है काफ। ये इंग्लिश में क्यू ए एफ़, खौफ, और ये के डबल ए एफ़, काफ। ये थोड़ा सा खींच के बोला जाता है काफ। उसके बाद घाफ के लिए भी इसी तरीके से अलिफ बनाते हैं। अलिफ बनाने के बाद इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो बे की तरह बनता है, और इसमें एक डंडा जो नीचे इसके साथ लगता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, और जो इसके ऊपर दूसरा डंडा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं घाफ। तो इसको उर्दू में लिखेंगे गाफ, अलिफ और फ़े, गाफ। तो इसको हम लिखेंगे जी एच ए एफ़, घाफ। तो ये देख लें, फ़े, काफ, काफ, घाफ। इसको हम बड़ा काफ या गोल काफ कहते हैं, और इसे डंडे वाला काफ कहते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फ़े से कौन से अल्फाज आते हैं। तो फ़े से फव्वारा, फ़े से फ़ानूस, फ़े से फ़ोम, फ़े से फैशन, फ़े से फ़िल्म। इसके बाद गोल काफ से कैंची, कलम, किबला, कबा। कबा कहते हैं लिबास को, लंबा लिबास जो अरबियों का होता है। कमर, कमर ये जो गोल काफ से कमर होता है लिखा जाता है, इसका मतलब होता है चाँद। उसके बाद काफ से कुत्ता, कागज़, कपड़ा,
किताब, कंगी, गाफ से गधा, घास, गाल, गेम, गंदुम। उम्मीद है आपको इन अल्फाजों की 4 हरूफ तहज्जी जो आज सबक नंबर 7 में आपको सिखाए गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिर दोहराई कर लेते हैं। ये है फ़े, ये है गोल काफ, ये है काफ और ये है गाफ। तो अब कैलीग्राफी में इसको हम किस तरीके से खूबसूरत करके लिखते हैं, तो उसके लिए पहले फ़े, तो फ़े के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले जो है इसकी शक्ल शुरू में हम बनाते हैं वाव की तरह, और ये थोड़ा सा नीचे आते हुए दोबारा ऊपर अपने सिरे की तरफ चला जाता है। और ये देखें यहाँ तक ये इस तरीके से बनता है, और इसके दरमियान में थोड़ा सा कर्व होता है और ये नीचे की जानिब होता है। ये देखें, ये और ये दरमियान में थोड़ा सा कर्व होता है और ये इस तरीके से, और उसके बाद ये यहाँ से बे की तरह बनाया जाता है। ये देखें, और इसके ऊपर जो है वो एक नुक्ता होता है, तो ये बन जाता है फ़े। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। मैं इसको इसलिए 2 हिस्सों वाले पेन से लिखता हूँ ताकि आपको इसकी सही समझ आ जाए कि कौन सा अल्फाज कहाँ से कितनी मोटाई में और कितनी चौड़ाई में, और कलम जो है वो किस तरीके से इसके साथ कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ उठता है। उसके बाद जनाब वाव जो है, वाव भी सेम इसी तरीके से यही शक्ल बनेगी। और ये कलम यहाँ से थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। आप कलम पे भी नज़र रखा करें कि कलम कैसे कैसे घूम रहा है, ये देखें। और ये भी यहाँ से हल्का सा कर्व होगा, और उसके बाद जैसे नून बनता है हम इसका दायरा जो है वो नून की तरह बनाएंगे। और ये जो होता है ये सिंगल नोक से, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत इसमें कसर रह जाती है वो पेन के एक सिरे से जो है ठीक कर ली जाती है। तो ये जनाब हो गया गोल काफ। और उसके बाद अब आप ये देखें कि दूसरा काफ बनाने के लिए, छोटा काफ बनाने के लिए उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि अलिफ लिखते हैं, और अलिफ के बाद इसके साथ हम बे जिसको कहते हैं वो हम बना देते हैं, तो ये बन जाता है काफ। और इसके ऊपर तिरछा अलिफ, ये देखें ये भी अलिफ की तरह ही बनता है। तो ये शक्ल है काफ की। उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आ गया होगा और आपको ये सबक पसंद भी आया होगा। तो इसको अपने दोस्तों में फैलाएं, शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में फैलाएंगे, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इसी तरह से सबक लेकर आता रहूं। तो अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।